क्लास 10th रिवीजन, सोशल में रिवीजन है एग्जाम के लिए। लेसन है डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन आंसर हम कराने जा रहे हैं। दो तीन एक दो क्वेश्चन सबसे करवा देंगे, 1 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज लेसन। तो डेवलपमेंट क्या लिखी है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ what are the objective of what are the objective of social development, social development का क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य है? What are the objective of the social development? अगला क्वेश्चन रहेगा, explain any 5 field, explain any 5 field, explain any 5 field other than income, other than income. Describe the 5 field other than income where development is needed. जी, इसी में where development हाँ इसी में है, नहीं लगाना क्वेश्चन मार्क। where development is needed, is needed, अब लगा लो क्वेश्चन मार्क। मतलब कोई 5 ऐसे क्षेत्र बताइए जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है, कि नीड है, इनकम के अलावा। एक्सप्लेन एनी 5 फील्ड अदर देन इनकम, इनकम के अलावा 5 ऐसे क्षेत्र बताइए वेयर डेवलपमेंट इज नीडेड, जहां डेवलपमेंट की जरूरत है। आंसर भी लिख लीजिए, इसका अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2013-14-15 आया है। इक्वल ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन है आपका इनकम एंड अदर गोल्स में वाला, तो इसका आंसर रहेगा इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, पर्याप्त है। सेक्टर्स वाले से देख लीजिए। अरे मैंने कहा कि बकवास ना करो। डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ विशाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन of economic activity, classification of economic activity into primary, secondary and tertiary is useful, is useful. Explain how, explain how। फिर से सुन लीजिए। Do you think the classification of economic activity into primary, secondary and tertiary is useful?
एक्सप्लेन हाउ। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा लिख लो। इट इज वेरी यूजफुल टू क्लासिफाई, इसी का आंसर है इट इज वेरी यूज टू क्लासिफाई the economic activities into primary, secondary and tertiary sector are ट्रेजरी सेक्टर। आंसर लिख लो और इसका लिखो, पहला नंबर लिखिए फर्स्ट। we can find out the share we can find out the share we can find out the share of each sector in the gross domestic product. We can find out the share of each sector in the GDP. Each sector in the GDP या gross domestic product. Gross domestic product of the country. Domestic product of the country. By ascertaining ASSERTAINING the share of each sector, share of each sector, the level of economic development, level of economic development in the country can be ascertained. ASCERTAINED। वो भी असरटेन ASCE था, डबल एस नहीं था, ASCE, दोनों असरटेन वही है। वो कह रहा कि वी फाइंड आउट द शेयर ऑफ द ईच सेक्टर, मतलब जब भारत सरकार GDP का जो शेयर पूरे देश के विकास के लिए वो करती है, मेजर करती है, निकालती है, बाय द असरटेनिंग द शेयर ऑफ द ईच सेक्टर, कंट्रीब्यूशन होता है हर एक सेक्टर का, असरटेन करता है कितना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उस हिसाब से देश का विकास की चाल बनती है, उसी प्रकार से जो है कंट्री डेवलपमेंट होता है। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो देश विकसित होगा, डेवलप्ड होगा। Mostly in treasury sector in India is increasing rapidly in this time due to many of the services are including over here. Services, medical facilities, police, railways and many of the services are over here. So increasing the treasury sector in India. But all these sectors contributing in the GDP or a gross domestic product and a national development also. तो इस तरीके से हमें जरूरत पड़ती है। अब आ जाओ, explain the importance of service sector. Explain the importance of the service sector. Explain
द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बताइए, उसकी जरूरत बताइए। जाहिर सी बात है, किसी देश का ट्रेजरी सेक्टर अगर विकसित नहीं है तो प्राइमरी सेकेंडरी से कोई भी रिसोर्सेज से मैन्युफैक्चरिंग बनाकर हम रखे रहेंगे, उसे हम बेच नहीं सकते, क्योंकि ट्रेजरी सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन और सेवाओं का होता है, सर्विसेज का होता है और ट्रांसपोर्टेशन का होता है। एनी ऑफ द नेशन हैविंग अ ह्यूज रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग आल्सो बस अनेबल टू ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली हम फेलियर हो जाएंगे और वो देश डेवलपिंग हो जाएगा, वो देश अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। थोड़ा आंसर लिख लो इसका। ट्रेजरी सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट, ट्रेजरी सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस like transportation, communication, banking, etc. Banking, etc. To both primary banking, etc. To both primary as well as secondary sector, as well as secondary sector. ठीक है, बाकी अपने मन से लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। फेडरलिज्म से क्वेश्चन लिखो। Which five provisions of the constitutional next question है which five provision PROVISION which five province of the constitutional amendment of 1992 amendment of 1992 amendment of 1992 really स्ट्रेंथ की स्पेलिंग लिखिए STRENG the third tier of the democracy in India, the third tier of the democracy in India explained. इसमें है कि जब 1992 से हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चले थे तो थर्ड टायर की सरकार मोर पावरफुल हो गई थी। When power taken from the central in the state to give in the local government, so local government become more effective and powerful। वही क्वेश्चन है कि बताइए
विच 5 प्रोविंसेस, कौन कौन से ऐसे संवैधानिक प्रोविंस थे जिसमें 1992 के संवैधानिक संशोधन में तीसरे सरकार की जो है टायर को द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया भारत में ज़्यादा मजबूत हो गई, है ना। तो चाहो तो थोड़ा आंसर लिख लो, इसका हल्का सा लिख लीजिए इफ यू वांट, लिखो। It is constitutionally mandatory. It is constitutionally mandatory to hold regular election. To hold regular election to government body. The important provision of 73rd amendment 73rd amendment are as follow। ये उसी का है जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में। इसमें बोल दिया गया कि अब भारत में जो इलेक्शन है वो गवर्नमेंट बॉडी में हर साल होंगे, हर साल नहीं, आफ्टर प्रॉपर इंटरवल होंगे, ठीक है। और इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड द इलेक्शन रेगुलरली इन पंचायत समिति, पंचायत लेवल, मंडल और स्टेट और सेंट्रल लेवल पे हर एक प्रॉपर आफ्टर इंटरवल के बाद इलेक्शन कराएगी। ये बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है। सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर सीट्स रिजर्व्ड, इसी में लिखना है सीट रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड अदर क्लासेस। Seat provided for SC, STs and other classes. And 1/3, next point, 1/3 of the position are reserved for the women. 1/3 of the position are reserved for the women. तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में अगला कुछ करवा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।